बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कूनू मअस सादिक़ीन। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है और बड़े खुशी का मकाम है कि आस्ताना आलिया मेरा शरीफ के मसनद फ़क्र के वारिस और ज़ीनत हज़रत साहबज़ादा प्रोफेसर फ़ारूक अहमद साहब रौनक अफरोज़ हैं और हमेशा की तरह शफ़क़तों और मोहब्बतों की इनायात उनकी हमारे शामिल हाल रहती हैं। हमारी हर तकरीब में शफ़क़त फरमाते हैं, हमारी दिलजोई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। हम तह दिल से उनके ममनून हैं और सारे इदारे की तरफ से, नाज़िम इदारा की तरफ से उनकी खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करते हैं। यारान तरीक़त एक आयत मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, सुनाया आपको, और अक्सर उलमा से इस बारे में आप खिताबात सुनते रहते हैं। यहाँ भी आपने माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब का बड़ा वलवला अंगेज़ खिताब सुना और हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मेरा शरीफ की हाज़िरी और वहाँ से फ़यूज़ व बरक़ात समेट कर लाने और वो सारी रुदात उन्होंने सुनाई। अब उसके दोहराने का वक्त नहीं है, बल्कि मैं एक और पहलू से चंद गुज़ारिशात अपने पीर भाइयों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये क्यों हुक्म फरमाया, कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जो सच्चे हैं, जो कौलो फेल के सच्चे हैं, जो किरदार के सच्चे हैं, जिनके किरदार में और कौल के अंदर जरा भी नफाक का शायबा तक नहीं, सच्चे हैं, उनका कौल और उनका फेल उनमें यकसानियत है, वो सच्चे हैं। तो सच्चे लोगों के साथ जिन्होंने सच्चाई का दामन थाम रखा है, तुम भी उनके साथ जुड़ जाओ, उनके साथ जुड़ जाओ। ये जुड़ने की क्या ज़रूरत है, जुड़ने की बरक़ात क्या है, मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम सन 1980 में सऊदीया में रियाज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए गए। हज़रत की रफ़ाकत में मुझे भी शर्फ हासिल हुआ। उस वक़्त उम्रा के लिए जब हम गए मक्का मौज़मा में, तो उस वक्त, इस वक्त तो बड़ा तोसी हो चुकी है हरम शरीफ में, उस वक़्त इतनी तोसी नहीं थी, महदूद था हरम शरीफ, और उसके जनूब वाली सिमत में लैट्रीनें थी बिल्कुल करीब ही हरम शरीफ के। ये सन 80 की बात है। लेकिन अब आप जाएं, जो लोग गए हैं तो वो इस बात का मुशाहिदा करेंगे कि वो सारी लैट्रीनें अब किस में आ गई हैं, हरम शरीफ के अंदर आ गई हैं। वो तोसी होने के बाद वो सारी लैट्रीनें किस में आ गई, हरम शरीफ में। तो अब हजरात गिरामी, जब वो लैट्रीनों ने का ताल्लुक जुड़ गया हरम के साथ, तो वो नापाक और प्लीज जगह थी, लेकिन अब वो वहां भी नमाज पढ़ने का 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब हो गया। क्यों? उस नापाक जगह ने, उस पलीद जगह ने
अपना ताल्लुक जोड़ लिया हरम शरीफ के साथ। जब वो जुड़ गई के साथ मिल गई तो अब वो जगह जो है वो नापाक ना रही, पाकीज़ा होगी, बल्कि ऐसी पाकीज़ा हुई कि वहां भी नमाज पढ़ने का सवाब, अब वो हरम के अंदर है, सारा हिस्सा हरम शरीफ के अंदर आ गया, अब उस पर भी नमाज पढ़ने का उतना ही दर्जा है जितना पहली मस्जिदुल हराम में पढ़ने का दर्जा है। तो ये बात है जुड़ने की। तो औलिया अल्लाह के साथ जुड़ना, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जुड़ना है। और औलिया अल्लाह का तो यही काम होता है, जोड़ने का ही काम होता है। हजरत गरीब नवाज बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी कैंची का तोहफा लाया। उसके इलाके की कैंचियां अच्छी होंगी, मशहूर हो गई, जैसे हमारे पास हमारे अमूमन वजीराबाद की कैंचियां और चाकू वगैरह ये बड़े मशहूर हैं। उस दौर में कि जिस इलाके की वो कैंचियां मशहूर थी तो वो अपने इलाके की कैंची का तोहफा हजरत की खिदमत में ले गया, पेश किया। आपने कबूल नहीं फरमाया। आपने फरमाया हमारा काम जोड़ना है, कैंची का काम काटना है। ये अलग अलग करती है, जोड़ती नहीं है। सुई धागा जो है वो जोड़ता है। अगर तुम सुई धागे का तोहफा लाते तो मैं कबूल कर लेता। तो हजरात गिरामी, ये है मिशन औलिया अल्लाह का कि वो जोड़ते हैं लोगों को। किससे जोड़ते हैं? अल्लाह के साथ जोड़ते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ते हैं। जब काम उनका जोड़ने का है तो फिर वो एक सबक पढ़ाते हैं। क्या सबक पढ़ाते हैं? वो सबक पढ़ाते हैं कि मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैदा करो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो मोहब्बत क्या काम करती है। आपने कभी कुतुब नमा देखा है? बहुत लोगों को शायद बाद जा नमाजें हरम शरीफ में वहाँ से आती हैं बाद, तो उसमें एक कुतुब नमा लगा होता है। तो वो शुमाल और जनूब की सिमत का बताता है। उससे पता चलता है कि किबला किस सिमत है, तो लोग उस सिमत में नमाज पढ़ते हैं। उसमें वो जो कुतुब नमा होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक सुई होती है, सुई होती है, और सुई के ऊपर क्या होता है? एक थोड़ा सा मकनातीस लगा होता है, सफेद रंग का, आप देखेंगे हल्का सा मकनातीस लगा होता है। तो उस मकनातीस का काम क्या है कि वो सुई का रुख शुमाल जनूब की तरफ रखता है, कुतुब तारे की तरफ उस सुई का रुख रखता है। अगर आप उसको मोड़ दें, इस तरह जोर से हिला दें, घुमा दें, तो सुई तड़पने लगती है और बेकरार हो जाती है, बेचैन हो जाती है कि उसका रुख उसके मरकज की तरफ से हटा दिया गया है। इस वक्त वो बेचैन हो जाती है। आप देखेंगे वो सुई तेजी से हिलने लगती है। जब उसमें ठहराव आता है तो वो फिर अपना रुख कर लेती है कुतुब की तरफ, कुतुब की तरफ। औलिया अल्लाह क्या करते हैं? हमारे वो जो दिल की सुई है उस पर मोहब्बत रसूल का मकनातीस लगा देते हैं। वो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का मकनातीस लगा देते हैं। और उसका काम ये होता है कि आदमी दुनिया के कारोबार में इधर उधर उलझा हुआ है, लेकिन वो बेचैन रखती है दिल की सुई को कि नहीं, तू अपना रुख अल्लाह की तरफ रख, अल्लाह के रसूल की तरफ रख। तो आदमी बेचैन, वो दिल की सुई बेचैन हो जाती है, हिलती है, बेकरार हो जाती है, और इंसान को मजबूर करती है कि वो अपना दिल का रुख अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रखे। वो इंसान फिर जुस्तजुए खुशनुदी रसूल में लग जाता है कि किस तरह मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी मिले, जिससे अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह का रसूल भी राजी हो। उसके सारे अमलों का महवर और मदार क्या बन जाता है? अल्लाह की चाहत और अल्लाह के रसूल की चाहत। वो अपनी चाहत को, अपनी आरजुओं को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी पसंद को
अल्लाह और उसके हबीब की पसंद में, उसकी चाहत में और उसकी ख्वाहिश में गुम कर देता है। उसका इधर उधर कोई फिर रुख नहीं होता, वो तलाश करता है कि कहाँ महबूब राजी होता है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, बड़ा दिलचस्प वाक़या है और उससे पता चलेगा कि हजूर पाक किस तरह हम पर खुश होते हैं, हजूर की खुशनुदी कैसे हासिल हो सकती है। हजरत वक्त था, हजरत हमजा हजूर के चचा, प्यारे चचा, सगे चचा थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, शिकार को गए हुए थे, बड़े बहादुर थे। उनकी अदम मौजूदगी में हजूर बाजार में निकले, गली में निकले, आगे अबू जेल मिल गया, उसके अंदर अदावत की आग भड़क उठी। उसने एक पत्थर उठाया और जोर से हजूर के सर पर दे मारा। आपका सर मुबारक जख्मी हो गया, उससे लहू की पतली सी लकीर नीचे गिरने लगी। आप तो साबिर थे, खामोश हो गए, घर की तरफ वापस चले गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला की एक लौंडी कनीज खादिमा वो देख रही थी, बेकरार हो गई, बेचैन हो गई, परेशान हो गई, घर वापस चली गई, रोती रही। हजरत हमजा शाम को वापस आए, आकर देखा कि उनकी खादमा बड़ी गमगीन बैठी है। कहा, अल्लाह की बंदी तुझे क्या हुआ है? उसने कहा कि आप जैसा बहादुर कुरैशी सरदार हो और उसके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जेल इस तरह मारे, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बर्दाश्त कर लेंगे? अगरचे मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन अपने मरहूम भाई हजरत अब्दुल्ला के इस बेटे से हजरत हमजा प्यार रखते थे। फौरन कमान हाथ में थी, शिकार से वापस आए थे, वो कमान लेकर उसी तरह अबू जेल की तलाश में निकल गए। तलाश करते करते अबू जेल को पा लिया। जाते ही जोर से पूरी कुव्वत के साथ वो कमान उसके सर पर मारा और कहा, यह है बदला मोहम्मद को पत्थर मारने का। उसका सर फट गया, उसका भी खून बह निकला। बड़े खुश हुए, वापस आए, तलाश किया, हजूर को गए, जाकर कहा, भतीजे मुबारक हो। चचा जान किस बात की मुबारक? मैंने तेरे इस जख्म का बदला ले लिया, बदला ले लिया है, ये कहा और हजूर के चेहरे पर नजर डाली, लेकिन वहां खुशी का कोई निशान ही नजर नहीं आया। पूछा, भतीजे क्या तुम्हें बदला लेने की खुशी नहीं हुई? मैंने आपका बदला ले लिया है। उन्होंने फरमाया, मुझे खुशी नहीं हुई। भतीजे किस बात से आप खुश होते हैं? कहा, चचा जान मैं खुश होता हूं अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लें, आप कलमा पढ़ लें, इस्लाम ले आए, सर तस्लीम खम कर दें इस्लाम के सामने, तो मैं खुश होता हूं। वक़्त कबूलियत का था, उसी वक़्त उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हुए। और फिर चेहरे पर जो नजर डाली तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे जहान की नेमतें हजूर की झोली में आ गई हों। इससे पता ये चलता है कि हजूर की खुशी, हजूर की खुशनुदी किस में है? इस्लाम के आगे सरे तस्लीम खम कर रहे हैं, इस्लाम को अपना ओढ़ना बिछौना बना लेने में। हदीस मुबारक है कि ला, हम तो एक हदीस सुनते हैं ना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरे साथ उसे सारी दुनिया से ज्यादा मोहब्बत और प्यार ना हो। एक और हदीस है जो हमें बहुत कम सुनाई जाती है, वो हदीस मुबारक बिल्कुल इसी तरह की है। हदीस मुबारक में फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता 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 यकून हवा हो तब आन लिमाजे तो भी, हत्ता यकून हवा हो तब आन लिमाजे तो भी, कि उस वक्त तक उसका ईमान कामिल नहीं होता जब तक उसकी ख्वाहिशात, उसकी मर्जियां
मेरी ख्वाहिश मेरी मर्जी में गुम ना हो जाए। जब तक उसकी पसंद मेरी पसंद में, उसकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश में, उसकी आरजू मेरी आरजू में, उसकी तमन्नाएं मेरी तमन्नाएं न बन जाएं, उस वक्त तक वो उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता। हम मर्जी भी अपनी करें, काम भी वो करें जिससे आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया हो, और फिर दावा भी करें कि हम आशिक़े रसूल, हम मुहिब्बान रसूल हैं, और जो भी बुराइयां हैं माशरे की वो सारी हम करें, रिश्वत भी लें, करप्शन भी करें, लोगों के हकूक भी तलब करें, रिश्तेदारों के हकूक भी तलब करें, सब कुछ करें, और फिर हमने एक तदबीर बना रखी है अपनी बख्शिश की, क्या है कि उम्रे पर चले जाते, उम्रा कर लिया जी, बस जी हमारी जो कुछ किया हो बचत होगी, बख्शिश होगी। दाता साहब पर जाकर देगें चढ़ा दी, मज़ारात पर हाजिरी दे ली जी, बस जी अल्लाह वाले राजी हो गए, अब मैंने वहाँ देग चढ़ा दी है, अब लोगों का जो हक खाया हुआ है, गसब किया हुआ है, नाजायज काम किए हुए हैं, हम समझते हैं कि वो सारे जायज हो गए, सब दुरुस्त हो गए। नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु, वो ईमान ही नहीं, उसका कामिल मोमिन ही नहीं है जब तक उसकी ख्वाहिशात और तमन्नाएं मेरी ख्वाहिशात के ताबे ना हो जाए, ताबे ना हो। अभी आप सुन रहे थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का एक एक लम्हा इस बात की अक्कासी करता है कि उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, माल भी, दौलत भी, घर बार भी, जायदाद भी, रिश्तेदारियां भी, और अपनी आरजुएं भी, अपनी ख्वाहिशात भी, अपनी पसंद भी। हजरत जुलबैब का वाक़या बड़ा मशहूर है, मशहूर है। हजरत जुलबैब हुजूर के सहाबी थे, उम्र ढल रही थी लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी। बड़ा अजीज़ान गिरामी दिलचस्प वाक़या सुनने वाला है। बिस्मिल्लाह। शादी नहीं हुई थी, गरीब आदमी तो नहीं थे, पैसा भी था, लेकिन वजह क्या थी कि छोटा कद था और सूरत, शक्ल सूरत ऐसी ही थी, वाजबी सी। मैं सहाबी रसूल हैं ये तो नहीं कह सकता कि बदसूरत थे, लेकिन खूबसूरत लोगों में शुमार नहीं होते थे रंग रूप के लिहाज से, तो इसलिए उनको कोई खातून कबूल नहीं करती थी। एक दिन मस्जिद नबवी में बैठे हैं हजूर की बारगाह में, हजूर ने देखा कि बड़े अफसरदा है, उन्हें बुलाया अपने पास, पूछा जुलबैब क्या बात है, शादी हुई है या नहीं हुई? उसने कहा हजूर मुझ जैसे बंदे को कौन रिश्ता देता है, शादी नहीं हुई। आपने फरमाया इस तरह करो, फलां आदमी के घर जाओ, वो मेरे पास आया था अपनी बेटी के रिश्ते के लिए, उसने बात की थी, तो तुम जाओ, मेरा सलाम भी दो और उन्हें कहो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलब रिश्ता के लिए तुम्हारे यहां भेजा। हजरात गिरामी तवज्जो कीजिए, वो गया, जाकर उसने जाकर मियाँ बीवी को जाकर बात की, सलाम पहुँचाया और कहा कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेने आया हूँ। उनके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई कि बड़े बड़े रिश्ते, बेटी बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीनो जमील और बड़ी बाकिरदार, बड़ी सीरत उसकी आला। तो उन्होंने कहा कि यही बंदा रह गया था हमारी बेटी के लिए, जबकि बड़े बड़े रिश्ते अमीरों के आए, लेकिन अभी वो सोच ही रहे थे, खूबसूरत नौजवानों के आए, सोच ही रहे थे, लेकिन ये आ गया, बड़े परेशान है, ऐसा उनके सर पर पानी पड़ गया। अब वो मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू करने लगे, एक तरफ होकर उसकी बेटी ने सुना, पर्दे के पीछे माँ को बुलाया, अम्मा जान आओ बात तो सुनो, ये क्या शोर क्यों मचा रखा है, क्या बात है? उन्होंने थोड़ा सा पर्दा सिरकाया और कहा कि ये देखो ये बंदा आया है, ये तुम्हारा रिश्ता मांगता है, मेरी चांद सी बेटी के लिए ये जोड़ बनता है। अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा कि अच्छा माँ ये बताएं
कि ये आया क्यों है, किसने इसको भेजा है, इसके पास क्या ऐसी चीज है कि ये मेरा रिश्ता लेने आ गया। उन्होंने कहा ये कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको भेजा है। बेटी ने आयत पढ़ी कुरान पाक की कि माँ का नाले मोमिनिन वला मोमिनतिन, वो आयत है, उसका तर्जमा ये है कि किसी मोमन मर्द और औरत, किसी मोमन औरत का इख्तियार खत्म हो जाता है जब अल्लाह और उसके रसूल कोई हुक्म दे दें। जब उनका हुक्म आ जाए तो फिर किसी बंदे का, किसी औरत का इख्तियार सारा खत्म हो जाता है। ये आयत पढ़कर अपने माँ बाप को सुनाई और कहा अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे आका ने इसको मेरे लिए पसंद किया तो मुझे भी पसंद है। हजरात गिरामी, उसने भी ख्वाब देखे होंगे, उसकी भी ख्वाबों का कोई शहजादा होगा, खूबसूरत कोई शक्ल उसने सजा रखी होगी और उसने बड़ा कुछ अपने दिल में तमन्नाएं आरज़ुएं बना रखी होंगी। लेकिन जब पता चला कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको मेरी तरफ भेजा है तो सरे तस्लीम खम कर दिया और कहा कि जो हजूर की पसंद हो मेरी पसंद। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक बात पहुंची तो आका का चेहरा खुशी से तमतमा उठा। फरमाया अल्लाह ताला इस खातून को बरकत अता फरमाए। हदीस पाक में आता है कि उसको अल्लाह ने फिर इतनी दौलत दी कि वो राह खुदा में लुटाती रहती थी, खत्म नहीं होती थी, खत्म नहीं होती थी। राधे गिरामी, एक खातून की ये मिसाल तारीख के सफ़ात पर चमक रही है। ये एक सिर्फ खातून का मामला नहीं है, सारे सहाबा का यही मामला था। हर सहाबी मुजस्सम इताअत था, मुजस्सम हजूर की पसंद पर अपनी पसंद उन्होंने गुम कर दी थी और फिर ताखीर भी नहीं। जैसे जनाब मोहतरम मलक महबूब रसूल साहब फरमा रहे थे कि हजूर ने फरमाया इजलिसू, जो सामने लोग थे उनको कहा बैठ जाओ। वो आवाज पहुंची मोहल्ले में, वहां घर में एक आदमी था, वो वहीं बैठ गया, वहीं बैठ गया। एक और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद एक दफा इसी तरह आए मस्जिद में, तो एक कदम मस्जिद के अंदर रखा है, एक कदम बाहर है, तो सामने हजूर के कुछ लोग खड़े थे। हजूर ने फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ। तो इजलिसू का लफ्ज उनके कान में भी पड़ गया। एक कदम अंदर है, एक कदम बाहर है, वहीं बैठ गए, दहलीज पर ही बैठ गए। हजूर ने जब देखा तो फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद अंदर आ जाओ। आपने फिर उनको अंदर बुला लिया। तो ये है इताअत। जब हुक्म आ गया फिर कोई पसो पेश नहीं, फिर कोई ताखीर नहीं, फिर कोई बहाना नहीं चलता, फिर कुछ नहीं बनता। हजरत खुरैम असदी के बारे में हजूर बैठे हैं मजलिस में, आपने फरमाया कि वो जो खुरैम असदी है ना, उसने अपने बाल लंबे रखे हुए कंधों पर पड़ते हैं। वो अगर बाल उसके छोटे होते ना, और दूसरा उसके जो तहबंद है ना वो टखनों के नीचे होता है, जमीन को घिसटता है। फरमाया कि यो काम इसके दो ना हो, बाल उसके कंधों पर ना हो, छोटे हो, और दूसरा अगर उसके तहबंद नीचे ना हो तो बंदा बड़ा अच्छा है, बंदा बहुत खूब है। ये उसकी अदम मौजूदगी, वो मौजूद नहीं था, अदम मौजूदगी में हुजूर ने इरशाद फरमाया, किसी ने जाकर खबर दे दी। उन्होंने एक लम्हे का इंतजार नहीं किया, उसी वक्त कैंची पकड़ी, अपने बाल काट कर कानों के बराबर कर लिए और फौरन तह बांध लिया, अपना ऊपर करके बांध लिया। एक लम्हे की ताखीर नहीं की इताअत में। तो हजरात गिरामी, ये है सहाबा किराम का कि कोई एक एक लम्हा भी वो ताखीर गवारा नहीं करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी की जुस्तजू में हर वक्त लगे रहते थे, देखते थे कि किस तरह हमारे आका खुश होते हैं, खुश होते हैं। और हजरात गिरामी याद रखिए, अगर एक तरफ हजूर का हुक्म आ जाए, उसके मुकाबले में हम अपनी मर्जी करें और समझें कि हम बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, वो कबूलियत नहीं है। उस नेकी की, उन देगों पकाई हुई देगों की कोई कबूलियत नहीं है।
उस उम्रे की जो हराम की कमाई से उम्रे किए जाते हैं, नाजायज कमाई से उम्रे किए जाते हैं, मज़ारों पर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, खिदमत की जाती है, वो दीन में जो कुछ भी है लेकिन वो कबूलियत नहीं है। उसकी एक मेरे पास सबूत है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको भेजा एक जंगी मुहिम पर कि सुबह सवेरे अपने लोगों के साथ जंगी मुहिम पर निकल जाना। जुमे का दिन था। उनके ज़हन में ख्याल आया कि आज जुमा है, मस्जिद नबवी का जुमा है, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जुमा पढ़ूंगा, तो जुमा पढ़कर मैं फिर चला जाऊंगा, फिर तेज रफ्तार मेरे पास ऊँटनी है, तो मैं ये जो साथी जल्दी निकल जाएंगे, मैं बाद में इनको जा मिलूंगा। वो ठहर गए। जुमा उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ा। अब्दुल्ला बिन रवाहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख लिया। नमाज के बाद आपने बुलाया, अब्दुल्ला बात सुनो, वो लोग जो सुबह गए थे तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? या रसूलल्लाह, आज जुमा था, मैंने चाहा कि जुमा का सवाब ले लूं, आपके साथ जुमे का सवाब भी मिल जाएगा और फिर मैं तेजी के साथ उनके साथ जा मिलूंगा। अब जवाब गौर से सुनना है हजरात गिरामी। आपने फरमाया, अब्दुल्ला, वो तुम अगर सारी दुनिया के जमीन आसमान के सारे खजाने खर्च कर दो तो उन लोगों की फजीलत को नहीं पहुंच सकते जो मेरे हुक्म पर फौरन रवाना हो गए थे। जो मेरे हुक्म पर इताअत करते हुए वो फौरन रवाना हो गए थे। सारी दुनिया के खजाने इकट्ठे करके तुम राह खुदा में खर्च कर डालो, तुम उनके अजर को और उनकी फजीलत को नहीं पा सकते। हजरात गिरामी, एक तरफ हजूर के इरशादात हों कि ये काम ना करो, हम वो काम भी करें। ये हुक्म हो किसी का हक ना खाओ, किसी के साथ ज्यादती ना करो, किसी के साथ दिल आजारी ना करो, किसी का दिल ना तोड़ो। वो सारे काम भी हम करते रहें और फिर हम सवाब भी लूटते रहें। हम कहें कि हमें सवाब भी मिल रहा है, हम जाकर नफल पढ़ लेंगे, हम उम्रे कर आएंगे, हम ये काम कर लेंगे। नहीं, ये हदीस मुबारक बता रही है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सारे जहान के खजाने भी सर्फ कर दो, मेरी उस हुक्म की सरताबी की वजह से तुम फजीलत को नहीं पा सकते। हमें अपने किरदार का जायजा लेना है, अपने अखलाक का जायजा लेना है, अपने चलन का जायजा लेना है कि हम जो औलिया अल्लाह के पास आते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारा ताल्लुक जोड़ते हैं अल्लाह के साथ। वो सुई जो कल्ब की है उस पर मोहब्बत का मकनातीस लगाकर उसका रुख मदीना की तरफ और मक्का की तरफ कर देते हैं, ताकि थोड़ी सी भी आप उसको इधर उधर करेंगे तो वो सुई तड़प कर फिर वहीं आ जाए। ये है मायत का फायदा औलिया अल्लाह। और इनकी सोहबत की तो बात है, बड़ा कमाल है। मैंने वाक़या पढ़ा, अल्लाह अकबर, हजरत सुल्तान महमूद गजनवी फौत हो गए। किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा कि आपका क्या हाल है? कहा, जी अल्लाह ने बख्श दी। पूछा कि कैसे बख्श दिया, किस काम से? कहा, मैं ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह पर गया था तो मेरे दिल के अंदर एक मोहब्बत उठी कि ये अल्लाह के महबूब हैं। मैंने उनकी खानकाह की मिट्टी को अपने चेहरे पर मल लिया था, अल्लाह ताला ने उस वजह से मुझे बख्श दिया है। अब देखिए, खानकाह की मिट्टी का ये कमाल है कि वो बख्शिश का जरिया बन रही है। तो जब उनकी सोबत इख्तियार की जाएगी, उनकी सीरत को देखा जाएगा, अपने आप को अपने मुर्शद के रंग में ढाला जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला की कितनी नवाज़शात और कितनी मेहरबानियां हम पर नाजिल होंगी और कितने हमें अल्लाह पाक के करम और उसके फजल और इनायात नसीब। हजरात, बातें बहुत सारी हैं, पीर भाइयों से करनी थी लेकिन वक्त थोड़ा है। एक बड़ा अहम मसला जो है उसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाता हूँ।
और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। आप वो ये है कि हमारे जो पुराने हमारे दौर के याराने तरीक़त थे, बुज़ुर्गों के जो साथी और उनकी मजलिस में बैठने वाले, उनकी सोहबत से फैज़याब होने वाले, उनके अंदर एक बड़ी आला दर्जे की खूबी होती थी। वो खूबी क्या थी? वो थी ईसार। क्या था? ईसार। ईसार का अपोजिट क्या है? खुदगर्जी। ईसार का अपोजिट क्या है? खुदगर्जी। यानी खुदगर्जी उनमें नहीं होती थी, अपना मफाद मुकद्दम नहीं रखते थे, दूसरे पीर भाई का, मुसलमान भाई का, दूसरों के मफाद को ज्यादा अजीज रखते थे। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सखावत से ईसार का दर्जा ज्यादा है। कीमिया सादत में लिखा है कि इससे ज्यादा दर्जा है किसका? ईसार का। ईसार क्या है? ईसार है कि अपनी जरूरियात हों, अपनी जरूरियात हों, लेकिन अपनी जरूरियात पर दूसरे की जरूरियात को तरजीह देना, दूसरे को मुकद्दम रखना। एक जगह नुकसान उठाने की जरूरत बन रही है और दूसरे के भी नुकसान, तो वहां दूसरे को नुकसान से बचाना, खुद नुकसान उठा लेना, इसको ईसार कहते हैं। इसको ईसार कहते हैं। तो हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि ईसार का दर्जा सखावत से बड़ा। सखी का मकाम पता है क्या है? असखी व हबीबुल्लाह। सखी क्या होता है? अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह का प्यारा होता है। अल्लाह का महबूब कौन होता है? सखी। जो सखी है उसके आमाल में अगर कोई कमी बेशी भी हो तो उसके लिए जन्नत की बिशारत। लेकिन इमाम गजाली फरमाते हैं इससे भी ऊंचा एक दर्जा है। वो क्या है? वो है ईसार का। क्योंकि सखी वो होता है जिसके पास ढेरों दौलत होती है और वो लुटाता है, अपनी भी जरूरतें पूरी करता है और दूसरों को भी देता है। लेकिन ईसार क्या है? इतना कुछ है कि मुश्किल उसकी अपनी जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन अपनी जरूरत को पसे पुश डाल देता है, दूसरे की जरूरत पूरी करता है। ये ईसार, ये हमारे सूफिया के यहाँ ये हर एक का शेवा था। सारे पीर भाई इसमें इस सिफ्त से मुत्तसिफ थे कि वो अपनी मुकद्दम नहीं रखते थे, दूसरे के फायदे को मुकद्दम रखते थे। और सूफिया का शेवा, हत्ता कि वो जान तक दूसरे पर कुर्बान कर देने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। हजरत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में एक वाक़या लिखा है, वो वाक़या बयान करके मैं ख़त्म करता हूँ। तो वाक़या, उस वाक़या में वो फरमाते हैं कि मैंने ज़ियारत की है अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह की। दाता साहब ने बहुत सारे औलिया अल्लाह का कश्फुल महजूब में जिक्र किया है और बड़े वक्त के औलिया, बड़े बड़े जलील कदर औलिया अल्लाह से उनकी मुलाकातें हुई। कहते हैं कि अबुल हसन नूरी से मेरी मुलाकात हुई तो उनके बारे में आपने फिर वो ईसार के बाब में आपने लिखा है वाक़या कि उस दौर में 3 बुजुर्ग बड़े चोटी के बुजुर्ग थे। हजरत रुवैम थे, हजरत अबुल हसन नूरी थे और एक और बुजुर्ग थे। 3 बुजुर्ग थे और उनकी दुनिया बड़ी मौजकित थी, लोगों का जमघटा लगा रहता था। उनका बादशाह का एक वजीर था, वो बड़ा हसद करता था, बड़ा दुख करता था कि लोग उनके पास क्यों जाते हैं। वो बादशाह के कान भरता रहता, बादशाह सलामत, ये जो है ना कि अकीदा बड़ा गलत है, ये बड़े फितना परवर हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनके ये बातें हैं। वो अपनी तरफ से घड़ घड़ कर बातें बादशाह को सुनाता और बादशाह के कान भरता, मुश्तिल करता। आखिर एक दिन बादशाह बड़ा मुश्तिल हो गया। बादशाह ने कहा तीनों को गिरफ्तार करके ले आओ। गिरफ्तार करके ले आए। जब वो आ गए तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इनकी गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद को कहा कि इनकी गर्दनें उड़ा दो।
अब वो बिठा दिया गया उनको, जल्लाद को ले गया उनको, एक सिमत जाकर उनको बिठा दिया। अब हजरत रुवैम जो थे वो गालिबन पहले बैठे हुए थे, दूसरे नंबर पर दूसरे बुजुर्ग थे, और तीसरे नंबर पर हजरत अबुल हसन नूरी थे। जब उसने तलवार निकाली और वो पहले आदमी पर तलवार चलाने लगा तो हजरत अबुल हसन नूरी अपनी जगह से उठकर पहले नंबर पर आकर बैठ गए, पहले नंबर पर आकर बैठ गए। जल्लाद ने कहा, अजब बात है, ये कोई तमाशा लगा हुआ है कि तुमने वहां से भागकर यहां आकर बैठ गए, तुम्हें पता नहीं कि मैंने तलवार निकाली है, मैं अभी गर्दन उड़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि बात यह है कि हम ईसार करने वाले लोग हैं, अब मेरे पास और तो कुछ नहीं बचा दुनिया की कोई, इस वक्त यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इस वक्त कुछ सांस हैं जो मेरे पास हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो अपने भाइयों पर ईसार कर, वो अपने भाइयों पर ईसार कर दूं। हो सकता है कि बादशाह का इरादा बदल जाए, मेरे कत्ल के बाद हो सकता है ये बच जाए, जिंदा रहे, और मैं अपनी जान अपने इस भाई पर कुर्बान करना चाहता हूं। वो चंद सांस जो मेरे बच गए हैं मैं उस पर कुर्बान करना चाहता हूं। जल्लाद हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। उसने बादशाह को बताया, बादशाह सलामत, ये तो अजब लोग हैं, इस तरह का मामला पेश आया तो मैं गर्दन उड़ाने लगा हूं, तो वो तीसरा बंदा जो है भाग कर आकर बैठ गया और गर्दन आगे कर दी, कहा पहले मुझे मारो। बादशाह ने कहा कि बड़ी अजीब बात है। चीफ जस्टिस को बुलाया और बुलाकर कहा कि इनको ले जाओ, जाकर इनके अकायद मालूम करो, पता करो कि ये लोग कौन है, क्या करते हैं, इनके क्या अकीदे हैं। वो चीफ जस्टिस उनको ले गया। उसने जाकर जब बातें पूछी तो वो हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। उसने बादशाह को रिपोर्ट ली कि बादशाह सलामत, तेरी बादशाही तो इनकी बरकत से चल रही है, ये बदअकीदा नहीं है, इनकी बरकत से तेरी बादशाही चल रही है, और ये तो बड़े आला, अगर ये तौहीद परस्त नहीं है और ये बदअकीदा है तो दुनिया में कोई भी सही अकीदा नहीं है, कोई भी सही अकीदा नहीं है। बादशाह ने उसी वक्त उनको बुलाया, बुलाकर हाथ जोड़े, माजरत की और उन्हें फिर खिलत देकर रुखसत कर दिया। तो हजरात गिरामी, ये जान तक अपने भाई पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे, सांसों का भी ईसार करने के लिए तैयार होते थे। हमारा आजकल बुरा हाल है, हम इकट्ठे सफर कर रहे हों तो क्या होता है, हम चाहते हैं कि अच्छी सीट मुझे मिले, दूसरे को धूप वाली जगह मुझे ना मिले, मुझे साए में जगह मिल जाए, और भाई को, दूसरे भाई पीर भाई को, वो धूप में बैठा है तो बैठता रहे। और अला हाज़ल क़ियास, जो परेशानी का मौका है वहां दूसरे को उठाना पड़े, मैं बच जाऊं, तो ये खुदगर्जी हमारे अंदर आ गई है। अब ये खुदगर्जी तरीकत के साथ इसका कोई जोड़ नहीं है। अगर तरीकत का दावा है तो हमें अपने अंदर ईसार पैदा करना होगा, अपने अंदर जज्बा कुर्बानी पैदा करना होगा, अपने भाई के लिए अपनी खुदगर्जियों को, अपने मफादात को तर्क करना होगा और दूसरे भाई की फायदे को अजीज रखना होगा, मुकद्दम रखना होगा। हजरात गिरामी, मैं अपनी सारी इस गुफ्तगू को समेटता हूँ वक़्त की किल्लत की वजह से, और मैं शुक्रगुजार हूँ सारे उलमा का, मेहमानान गिरामी का, सारे अजीज़ तलबा का, जिन्होंने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इन सारी तकरीबात में हिस्सा लिया। असाज़ा कराम ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से सारे अरेंज किया और शब बेदारियाँ करके सुबह और शाम कुर्बानी देकर उन्होंने इस मजलिस को बारौनक बनाया। सारे अहबाब का भी शुक्रिया, मेहमानों का भी शुक्रिया और सारे तलबा का भी शुक्रिया कि उन्होंने तवज्जो से हमारी बातें सुनी और यहाँ बड़े हौसले के साथ बैठे रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपना फजलो करम फरमाए और हमें कूनू मास्सादिकीन की जो सच्चा नक्शा है वो हमारे अंदर पैदा फरमा दे। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।